आप लोग जानते हैं 2017 का चुनाव जो है वो आने वाला है, इलेक्शन आ रहा है। तो आप लोग यंग हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में लॉ का कोर्स कर रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तो उसके आप लोगों के लिए क्या मायने होते हैं? इलेक्शन का क्या मतलब होता है आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर चेंज वी रिक्वायर बिकॉज जैसे हम देखते हैं अपनी लोकल कम्युनिटी की बात करें, ज़्यादा दूर ना जाए, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह बहुत लूज वर्क करती हैं। तो दिस इज़ थ्रू द इलेक्शन ओनली, अगर इफेक्टिव लीडर होगा वो मेन काम आएगा। क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल पे बात ना करके हम म्यूनिसिपैलिटी लेवल की ही बात करें, जिसमें हमारी सैनिटेशन प्रॉब्लम्स बहुत बहुत लो एरिया वगैरह वीआईपी एरिया में वी कैन से दैट वर्किंग गुड, बट जो लो एरिया पड़ जाता है वहाँ पर वर्किंग बिल्कुल लो, बिल्कुल लूज एडमिनिस्ट्रेशन दे आर यूजिंग एंड ग्रेट पॉलिटिक्स वहाँ पर यूज़ होती है कि इसका बेटा है तो वहाँ काम हो जाएगा फॉर अ बर्थ सर्टिफिकेट ओनली। हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि अगर आपके जानने वाले हैं तो आपको मिनिमल फीस भी नहीं देनी पड़ती, लेकिन अगर आप वैसे बंदे हो तो यू हैव टू गिव मोर देन दैट नॉमिनल फीस ऑल्सो, दैट करप्शन जो हम बेसिकली बोलते हैं। तो इन छोटी चीज़ों पे अगर वर्क हमारे लेवल पे काम शुरू किया जाए तब आगे बात बढ़ेगी, क्योंकि ये ही मेन मोटिव हमारे लोगों का रह जाता है कि म्यूनिसिपैलिटीज अच्छे से वर्क करें। आपको क्या लगता है अरूबा? सो एज ए यंग अगर हम देखें तो पॉलिटिकल लीडर तो वो आते हैं जो उस होते हैं, मतलब एजेड। यंग तो जल्दी से कोई आता नहीं। अभी तक सहारनपुर में राघव लखनपाल आया है, करंटली हु इज एमपी फ्रॉम सहारनपुर ओनली। उससे थोड़ा सा लगता है कि कि हम उससे उम्मीद कर सकते हैं वो यंग के लिए कुछ करे, क्योंकि जैसा लीडर होगा, जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग कर रहा होगा, एजेड हो यंग हो, तो उसका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली बात पड़ता है। तो अगर यंग आएगा तो वो यंग के लिए ज़्यादा सोचेगा, एजेड आएगा तो वो एजेड के लिए ज़्यादा सोचेगा। लेकिन राघव लखनपाल अगर हम देखा जाए, उसके पीछे भी जो उसके लीडर्स हैं वो उसे प्रेशराइज करते हैं। तो इन सहारनपुर में बेसिकली हिंदू, पंजाबी एंड मुस्लिम्स बहुत बड़ी दो कम्युनिटी बनी हुई है। इस बेसिस पे वोट भी एक तरीके से डिवाइडेड हो चुके हैं। तो वो ज़्यादातर जो पंजाबी यंग्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो इफ़ आई से ऐसा लीडर आना चाहिए जो यंग भी हो, यंग्स की प्रॉब्लम को भी समझे और दोनों कम्युनिटी को देखे। वो ये ना देखे कि पंजाबी है या मुस्लिम। एट द टाइम ऑल्सो कैंपेनिंग भी सी, कैंपेनिंग के टाइम ऐसा होता है कि ना एक एरिया डिवाइडेड है बिल्कुल, इधर पूरा पंजाबी एरिया, इधर मुस्लिम एरिया। न्यू कैंपेनिंग में पूरा एरिया जो फोकस रहता है दैट इज नोमैश कैंप एंड ऑल विच इज नोन एज द पंजाबी एरिया ऑफ द सहारनपुर, एंड वी डिडंट सी हिज फेस ऑल ओवर द 5 years which we passed, which has gone before, and they were just campaigning over there only and restricted over there only and concerned about that area only. They didn't bother what's happening in those area. So it matters a lot, क्योंकि उससे वोट बैंक पूरा डिवाइडेड है, वहाँ के लोग उन्हें ही वोट करते हैं, वो लोग वहीं कैंपेन करते हैं। तो उससे एक डिस्क्रिमिनेटिंग फीलिंग और डिवीजन फीलिंग पूरी डिवाइडेड हो चुकी है हमारे एरिया में, जो बेसिकली हम बोलते हैं। सर इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कुछ राजनीति के पहले से चले आ रही हैं, इसकी ये पहले मुलायम सपा से, उसके बाद अखिलेश, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और जैसे मायावती जी हैं, आगे क्या कौन आने वाला है, ऐसे ही जो टिकट दिए जाते हैं, जैसे हमारे सहारनपुर में काजी के बाद इमरान मसूद के बाद सादान मसूद, ये सब एक हटाना चाहिए इन लोगों को। हमें जो दलित लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो पीछे हैं बहुत, उन सबको हमें आगे लाना चाहिए। और यहाँ तक कि रिजर्वेशन क्या होता है ये नहीं पता, इसका हमें कहाँ फ़ायदा कैसे मिलता है ये हमें नहीं पता। हमें इस उस पर काम करना चाहिए कि इन लोगों को हमें आगे लाना चाहिए। और ये कैसे आएगा इस पर हमें मेहनत करनी होगी। और आज की जो राजनीति है, इसको एक ऐसा माहौल बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम आपस में जो बड़े बड़े नेता हैं ये ऐसे बातें करते हैं और लोगों को बांट देते हैं। हालांकि कोई भी दलित निकल के नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? एजुकेशन की कमी है, और इस पर हम लोगों को ही करना होगा और हम करेंगे। इसमें जब हम आप लोगों की बात सुनते हैं तो रक्षंदा और अरूबा दोनों शहर में रहती हैं, ठीक है? उनकी बातों से जो निकल के आता है कि चुनाव से क्या मतलब है, तो ऐसा लगता है विकास के मुद्दे, म्यूनिसिपैलिटी खराब है और इस तरह की बातें वहाँ, जब आप, क्योंकि आप रूरल सहारनपुर रहते हैं, गांव के क्षेत्र में रहते हैं, तो आपकी बात से निकल के आता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वंशवाद है ना, कि भाई एक ही खानदान के लोग जो है उन्होंने घेर रखा है पूरी राजनीति को, उसको खत्म होना चाहिए, उसमें नए लोग आने चाहिए। और दोनों में लगभग एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि यंग लोग होने चाहिए, अभी बूढ़े लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, जो पुराने लोग हैं ये नहीं कर पाते हैं। तो इस इलेक्शन में तो बड़ा आपके सामने एक ऑल्टरनेटिव है कि राहुल गांधी यंग है, वो लीड कर रहे हैं कांग्रेस को, इसके बारे में आप लोग क्या राय है?
बट सर विद अगर हम यंग कैंडिडेट देखें, इसके अंदर स्किल्स एंड टैलेंट्स भी तो होने चाहिए ना, द डिटर्मिनेशन टू वर्क फॉर द पीपल एंड विच लैक्स इन द राहुल गांधी, बिकॉज उनकी कॉमन सेंस बेसिकली अगर हम बात करें उसी पे इतने जोक्स इतने ज़्यादा हम मिलने, और हमने काफ़ी एविडेंस भी देखे हैं उसके कि वो अपने माइंड से नहीं सोचते। तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जो जैसे बोलते हैं ना फॉक्स की तरह सोचे, तो ऐसा तो वो वाला हमें यूथ चाहिए, ना कि लाइक राहुल गांधी। वो एक है वो आप जानते हैं दूसरी पार्टी है वहाँ पे बेटा फॉक्स की तरह सोच रहा है, अब्बा काफी परेशान हो गए, उसके बारे में क्या राय आप लोगों की? सर अखिलेश ने काफ़ी काम करे हैं, वी कैन से दैट, बाद भले ही लेट किए हैं कि शुरू में उसने कुछ नहीं किया, बाद में उसने लैपटॉप्स दिए हैं, अब स्मार्टफोन्स की स्क्रीन्स हैं, साइकिल्स दिए, तो वो कर तो रहा है, कुछ तो कर रहा है, ना से अच्छा तो कुछ है, बट उसके पीछे वही उसके जो लीडर्स हैं पुराने हैं वो उनकी सोच वही है, वो उसको नहीं दे पा रहे हैं। कल हम लोग एक गाँव में थे तो वहाँ पे एक साहब ने कहा कि हाँ अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया है, 300 दंगे कराए पिछले जब से वो पावर में आए, और उसके बाद मुसलमानों को कब्रिस्तान की जमीन दी है, तो ये सुनने में आपको कैसा लगता है? सर इसमें लैपटॉप दे दिया इससे डेवलप नहीं होंगे, रोड बना दिया अच्छी बात है, लैपटॉप दे दिए बहुत अच्छी बात है, कब्रिस्तान की एक बेड बना दी चारों तरफ से बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को खड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है जो नीचे दबे कुचले हुए लोग हैं, SC ST से आते हैं, गुज्जर से आते हैं, तेली जुलाहे जो लोग होते हैं, जिन्हें यही नहीं, मैं इतने गाँवों में गया 60-70 गाँवों में गया, मैंने सर्वे किया, मैंने यहाँ तक देखा कि अगर एक गांव की पॉपुलेशन जो है 700 या 750 है, उसमें से एक आदमी 12वीं पास है, गवर्नमेंट किसकी है? 5 साल हो गए, अखिलेश की है, क्यों नहीं 10 वहाँ पे 12वीं पास हो सके, क्यों नहीं 10वीं पास हो सके? हमें उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो अनएजुकेटेड पर्सन है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो गवर्नमेंट की हम ज़्यादा तारीफ कर सकते हैं। And it's about the representation that is effective. Effective representation we want. Not only the representation, we want that an effective representation should work. So जब हम लोग देखते हैं कि जाहिर सी बात आप जो बातें कह रहे हैं शायद किसी पार्टी में सारी चीज़ें नहीं हो, अभी चुनाव में आ रही हैं, लेकिन तभी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके सामने, उसमें आप लोग एज अ यंग पर्सन किस पार्टी या किस लीडर से आइडेंटिफाई करते हैं? आप एक इधर से शुरू करते हैं, पहले आप बताइए सबसे पहले। एक बस नाम लेना, if you have to vote tomorrow, then which will be the party and candidate that you vote? So yesterday I answered that NATO only my option because none of them I think it's eligible. None of the above. Yeah. NATO. Okay. Yeah. You? Same I asked. None of the above. आप? Because अभी के टाइम में जो सिचुएशन बनी है मुझे भी कोई नहीं लगता। कोई लगता है तो आप भी NATO? Yes. None of the Yes. Nota. Yes. Nota. yesterday my father was discussing with the family only. He said कि किसको वोट देना है, तो मैंने बोला पापा इट्स अ पर्सनल चॉइस, ये तो नहीं है फैमिली 5 फैमिली तो 5 सेम वोट दे, तो पापा कहते नहीं अभी मोहल्ले में डिस्कस करेंगे एंड पूरा मोहल्ला विल बी यूनाइटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड वोट करेंगे। मैंने कहा पापा व्हाई नॉट नाटो, बिकॉज मेरे उससे ओपिनियन से है, तो पापा कहते नहीं नाटो बिल्कुल नहीं चूज करना है, नोटा सॉरी, एंड हम लोग अभी चूज करेंगे एंड देन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सो पापा हमें डेडिकेट एक तरीके से ऊपर से बोल रहे हैं कि इसको वोट देना है, तो हम लोगों का बट एटलीस्ट ही इज डिस्कसिंग विद अस। मम्मी के साथ वो डिस्कस भी नहीं होता है, बस लास्ट में कह दिया जाता है जाइए इसको वोट करके आ जाइए। इवन माय चाची फीमेल जो पापा कहते हैं वही सब लोग करते हैं, वो करना पड़ता है। एज माय पापा सबसे बड़े हैं घर में, तो वो डिसाइड कर दिया, तो हमने कहा हम तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। सिमिलरली वो जो साइनिंग का हो रहा था घर में आया, तो पापा कहने लगे साइन कर दो बेटा, उन्होंने फिल करके रखा। मैंने कहा पापा ये क्या है, और उसी दौरान क्लास में डिस्कस सब कुछ चल रहा था। मैंने कहा पापा हम नहीं करेंगे, कहने लगे अरे कर दो, मौलवी साहब कह रहे हैं। क्या साइन करके आया था? सर वो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हम एक्सेप्ट करते हैं, और वो सब साइन दैट और वी हैव टू वो जो निकाह के तलाक के वर्ड, तो उसमें आप लोगों से कहा गया है कि साइन करिए कि आप पर्सनल वोट की बात मानते हैं, मतलब ट्रिपल तलाक को जायज मानते हैं। क्योंकि पहले तो आपने कहा हाँ मानते हैं। नो सर, हमने कहा हम नहीं करेंगे साइन। जो आपने नहीं किया, इतना जरूरी काम था, आपने क्यों मना किया? सर अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव इट्स नॉट गुड। व्हाट इज नॉट ट्रिपल तलाक? इट्स सो गुड। इस्लामिक है वो? नहीं सर, नहीं बिल्कुल सर, इट्स नॉट इस्लामिक। What is It's a big question on it. It is Islamic or not? क्योंकि काफी एक स्कूल ऐसा भी है जो उसको इस्लामिक नहीं मानता, तो it's a big question whether ट्रिपल तलाक is Islamic। अच्छा जिसमें लिखा हुआ भी है उसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है, इतना भी पता है कि आप सबके साथ जायज भी नहीं कर पाएंगे, तो उसकी पूरी मतलब इंटरप्रिटेशन पे प्रॉब्लम है कि कोई कैसे पता है कोई कैसे करता है, तो वो पर्सपेक्टिव अलग अलग आता है। ट्रिपल तलाक का आप लोग मुखालिफत करते हैं? यस सर। अगेन आप जैसे बिल्कुल एकदम से होना चाहिए ट्रिपल तलाक। सर
ये गलत इख्तलाफ करते हैं, गलत है। कि बिल्कुल जो एक बोल दिया कि तलाक तलाक तलाक, अब लड़की कहाँ जाए, इसका फ्यूचर बेकार है। जो माहौल बना रखा है आज के टाइम में पॉलिटिशियन, ये सब एकदम से गलत है। एक अगर किसी ने क्वेश्चन उठा दिया कि ये तलाक का मुद्दा ये सही है, इसको जो है क्लियर किया जाए, तो मौलाना सब बोलने लगते हैं, देवबंद से आवाज़ निकलने लगती है। तो हमारे किसी मुसलमान भाई को किसी कारणवश जो है जेल में डाल दिया, आवाज़ नहीं उठती, क्यों नहीं उठती है? आज तक जो है किसी मौलाना ने एजुकेशन के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया। इतनी जो हालत ख़राब है गाँवों में जाके देखे, ये सब उस पर बात क्यों नहीं उठती, इन सब चीज़ों पर बात क्यों उठती है? और जहाँ तक तलाक की बात है तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, एकदम से बिल्कुल तलाक है, बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा, और ये बताइए कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इतनी क्रांतिकारी स्कीम अभी लागू की थी 2-3 महीने पहले, नोटबंदी की, तो जिससे कितना जो काला धन था काफी कम हुआ उससे भारत में, ऐसा उनका कहना है। इसके बारे में आप लोग क्या राय है? इट्स बहुत बड़ी एक आयरनी हुई है ये, और कुछ नहीं हुई है। सफ़र किसने किया? अल्टीमेटली कॉमन पीपल ने सफ़र किया। जो उनके पार्टी मेंबर्स थे, उनके पास ऑलरेडी मार्केट में आने से पहले उनके पैसे एक्सचेंज हो चुके थे, और एक उनका मेन मोटिव ये था यूपी इलेक्शन को इफेक्ट करना इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा वोट्स खरीदे जाते हैं। तो बीजेपी वैसे ही यहाँ पे इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो एसपी और बीएसपी को एक तरीके से उनकी पॉलिसी आई थी कि उनको थोड़ा नीचे दिखाया जाए। अब डिमोनेटाइजेशन का एक मकसद ये था, और कहने को कोई ब्लैक मनी वापस नहीं आया। आई डिडंट थिंक सो। दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उनका कहना है कि देखिए हमने कभी दंगा नहीं कराया भारत में, और जब भी हम पावर में आते हैं हम कोई दंगा नहीं होने देते हैं। और वो महिला चलाती हैं, खास तौर से आप जानते हैं कि मायावती जी उसकी लीडर है, और वो एक ऐसे तबके से आते हैं जो काफ़ी कमज़ोर तबका भी है। तो उसके उस पार्टी के बारे में क्या राय है आपको? सो वो तो हमने देखा था लखनऊ में उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर सिर्फ एक पार्क में बनाने में लगा दिया था। तो उन्होंने लूप होल उधर भी है। जब तक हम थोड़े जब छोटे थे उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी कि उन्होंने कितना किया है, बट अभी जितना सुना है उतना यही है कि उन्होंने ज़्यादा एक्सपेंडिचर अपने स्टैच्यूज और इन सब में बनाने में लगा दिया था रैदर उसको, और वो रिजर्वेशन का वही फ़ायदा उठा पा रहे थे कुछ कम्युनिटी, और कम्युनिटी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे जिनके लिए वो बेसिकली था, जिनको बेसिकली ज़रूरत है, उनको नहीं मिल पा रहा था। जो पहले से ही एडवांस्ड हो चुके हैं उनके पास जा पा रहा था। राहुल जी के बारे में हमने जब बात की थी कि युवा शक्ति है, वो आपने कहा था स्किल्स भी होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है पॉलिटिकल? नो सर। अच्छा सर, ये बहुजन समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात करें, मुझे लगता है कि एक नीचे तबके से जो मायावती गई है ऊपर उठ के, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत की है, लेकिन जो इनकी बिरादरी के जो SC/ST जो लोग हैं, इनको जब मायावती सरकार आती है इनको आज़ादी ज़रूर मिलती है, लेकिन जैसे आज़ादी मिलनी चाहिए, जो अब तक इन्हें ऊपर उठना चाहिए था, वो नहीं उठ पा रही। और शायद मुझे लगता है कि अभी भी इनके साथ काफ़ी टाइम तक प्रॉब्लम होगी, और इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एज स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें कि हम लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, जैसे कम्युनिटी स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो छात्रों के अधिकारों के नज़रिए से जब आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स आपके और भी दोस्त हैं, तो स्टूडेंट्स की क्या डिमांड्स हो सकती हैं, क्या चीज़ें स्टूडेंट के लिए करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को? सबसे पहले स्कॉलरशिप जो क्राइटेरिया डिसाइडेड है वो नहीं हो पाता, वो पता ही नहीं चलता कैसा थी। मेरे साथ खुद हुआ, आई गॉट 92 इन बोर्ड, माय इनकम लेवल इज आल्सो बिलो 120, आई एम फ्रॉम OBC कैटेगरी, आई एम फ्रॉम माइनॉरिटी दैट इज मुस्लिम, देन आल्सो आई डिडंट गेट द स्कॉलरशिप, देन व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो बेसिक डिमांड हमारी आती है कि रिजर्वेशन आपने दिया है वो बात है, आपने स्कॉलरशिप भी तो दी है ना, तो स्कॉलरशिप की जो स्कीम्स आपने रखी है उसको ट्रांसपेरेंट की जाए। और ये जो होता है सहारनपुर में ही होता है कि ये विकास भवन में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो कनेक्शन बना पाते हैं, ये हमें बाद में पता चली बात, वहाँ पे एक जो मेन हेड होता है वो सबके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। एक बंदा जिसकी परसेंटेज 60 लेस थी उसकी स्कॉलरशिप 90,000 आ गई है, जिसकी औरों की 90 अबव थी उनकी 0 आई है। तो देयर इज समथिंग लूप होल कि जहाँ पे इस चीज़ को भी वर्क करना पड़ेगा कि रिजर्व जो हमारी स्कॉलरशिप है वो सही से जिसकी है उसकी अकाउंट में आनी चाहिए। इसमें सर ये भी है कि एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी कोई दे दी, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, डायरेक्टली क्या हो रहा है, ये उनको नहीं पता है। ये बात उन्होंने कहा कि पारदर्शिता की कमी है, ये जो है and balances we need, yeah. And so one more thing, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उसको जो वो नकली बनता है, Yes, नकली sir. बनवाते हैं, Yes, sir. और उसका अपर कास्ट सर जो 15 days में आपको मिल जाएगा, 15 अच्छा। days, and you can get only 36,000 per annum in just 200 rupees,
आपको इनकम सर्टिफिकेट रेट फिक्स है। और जो स्कॉलरशिप ऊपर से आती है गवर्नमेंट ने उसको दे दिया, लेकिन ये नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है, जनता उसको क्या Monitoring नहीं है। मॉनिटरिंग है सर, क्योंकि स्कॉलरशिप आती है अपर कास्ट लेके जाती है और अक्सर ऐसा होता है। स्कॉलरशिप का एंट्री लेवल हो गई, एक बार मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप मिल गई, आप कॉलेजेस में आ गए, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे? सर सबसे पहले तो एक जो बोलते हैं ना फ्रीडम टू स्पीक यू गॉट मेनली इन द कॉलेजेस, वो हमें नहीं मिलती। बिकॉज अगर ट्रू वर्ड्स में देखा जाए हमें कह दिया जाता है नहीं ये मत बात बोलना, चांसलर को बुरा लग जाएगा या चांसलर फील बैड, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो जाएगी, अदरवाइज विल गेट रस्टिकेटेड, सस्पेंडेड एंड ऑल। तो हमें वो बात जो हम बोलना चाहते हैं उसकी आज़ादी तो है ही नहीं, नाम के लिए बोलते हैं कि आप बोल सकते हो, बट वही स्कूल वाले रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं कि यू हैव टू स्पीक लिमिटेड, आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ ये नहीं बोल सकते। तो एक हम लोगों को फ्रीडम चाहिए टू स्पीक, हम अपने यूनियंस नहीं बना सकते, वी डोंट हैव दैट मच फ्रीडम टू यूटिलाइज इट। यूनियंस होना चाहिए क्या, स्टूडेंट यूनियंस विच इज दैट इज एन इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए क्या? Yes, but it should be an effective and transparent one because उसमें politics again political party का एक हम मेजर ना जाके हम छोटा सा स्टूडेंट यूनियन बनाएंगे, वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही वर्क करेगा ना, दैट शुड बी देयर। तुम्हें क्या लगता है स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए यूनिवर्सिटी? यस सर, स्टूडेंट यूनियन जो है बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए, क्योंकि सर एक क्योंकि तरीके आप से अपनी ये बात रख सकते हैं। देखा जाए जो वीक बंदा है, जो बात अपनी खुल के नहीं रख सकता, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो बात आगे तक पहुंचा पाएगा। अगर वो ही नहीं पाएगा उसकी बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो वी रिक्वायर्ड इन अ पॉजिटिव सेंस ट्रू। एक इनका जेएनयू में अभी बीच में चल रहा था, कई सारी चीजें हो रही हैं, क्या आप अवेयर हैं कि जेएनयू में क्या हो रहा है सब? सर एक अभी किडनैप वाला जो मिसिंग केस, देन उससे पहले वो देन एंटी नेशनलिज्म एंड ऑल वो सब हुआ था। अभी रिसेंट कुछ हुआ है वो उसके बारे में जानकारी है आपको? नो सर, किसी को जानकारी नहीं, कुछ बच्चे सस्पेंड हुए हैं वहाँ? यस सर, सस्पेंड 8 स्टूडेंट्स, हाँ, या वो देखा है या पीएचडी स्कॉलर्स थे। हाँ। सस्पेंड। तो ये लग रहा है आप लोग कि बाहर के कैंपस में भी ये प्रॉब्लम चल रही है इस तरह की सारी, जो आप बोलने की आजादी की बात कर रहे हैं? They are not highlighted, but still they are in the universities. No matter it's government or private, they are. Okay, thank you. Good luck. अब चलिए